चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। सच्चिदानंद भगवान गोपियों के विराग्नि को शांत करते हुए प्रकट हुए और भगवान ने महारास किया। ततो दुंदुभयो नेदुर निपेतुः पुष्पवृष्टयः जगुर्गंधर्व पतयः सस्त्रीकास्तद्यशोमलम। उसी समय ताल मृदंगो पंग वीणा वेणु सब बजने लगे, पुष्पों की वर्षा होने लगी और बहुत विशाल यमुना जी के पावन पुलिन पर रासमंडल, मध्य में श्री श्यामा श्याम, आसपास एक गोपी एक श्री कृष्ण, एक गोपी एक श्री कृष्ण, ऐसा खेलत रास रसिक ब्रज। एक पद सुना दो दास का जी। श्री प्रिया प्रीतम मध्य में और आसपास मंडलाकार एक गोपी एक श्री कृष्ण विराजमान है। खेलत रास रसिक ब्रज मंडन जुवते न अंस दिए भुज दंडन। खेलत रास रसिक ब्रज मंडन जुवते न अंस दिए भुज दंडन। शरद विमल नभ चंद्र विराजे मधुर मधुर मुरली कलबाजे। शरद विमल नभ चंद्र विराजे मधुर मधुर मुरली कलबाजे। शरद विमल नभ चंद्र विराजे मधुर मधुर मुरली कलबाजे। शरद विमल नभ चंद्र विराजे मधुर मधुर मुरली कलबाजे। अतिराज नतरास रसिक ब्रज मंडन जुवते नंस दिए भुज दंडन। खेलत रास रसिक ब्रज मंडन जुवते नंस दिए भुज दंडन। अतिराजत घन श्याम तमाला कंचन बेली बनी ब्रजबाला। अतिराजत घन श्याम तमाला कंचन बेली बनी ब्रजबाला। बाजत ताल मृदंग उपंगा गान मथत मन कोटि अनंगा। बाजत ताल
मृदंग उपंगा ध्यान मथत मन कोटि अनंगा खेलत रास रसिक ब्रज मंडन जुबति नंस दिए भुज दंडन खेलत रास रसिक ब्रज मंडन युवती नंस दिए भुज दंडन भूषण बहुत विविध रंग सारी अंग सुधंग दिखावत नारी भूषण बहुत विविध रंग सारी अंग सुधंग दिखावत नारी बरसत कुसुम मुदित सुरयोषा सुनियत दिव्य दुंदुभि कल घोषा बरसत कुसुम मुदित सूर्योषा सुनियत देवी दुंदुभि कल घोषा तेज श्री हित हरिवंश मगन मन श्यामा राधा रवण सकल सुख धामा जय श्री हित हरिवंश मगन मन श्यामा राधा रवण सकल सुख धामा खेलत रास रसिक ब्रज मंडन जुवति नयंस दिए भुज दंडन खेलत रास रसिक ब्रज मंडन युवती नयंस दिए भुज दंडन वलयानां नु पुराणां किंकिणीनां च योषितां सप्रियाणामभूत् शब्दस्तुमुलो रासमंडले। महाराष्ट्र में सभी गोपियां अपने प्रीतम श्याम सुंदर के साथ नृत्य कर रही। एक गोपी एक श्याम सुंदर, सभी की कलाइयों के कंगन, सी चरणों के पायजेब, करधनी के छोटे छोटे घुंघरू ताल के साथ बज रहे हैं। असंख्य गोपियां थीं, असंख्य, गिनती नहीं हो सकती। असंख्य गोपियां, असंख्य श्री कृष्ण, क्योंकि जितनी गोपी उतने श्री कृष्ण। बड़ी मधुर ध्वनि, पायजेब, कंगन, करधनी और ताल मृदंग उपंग वीणा वेणु के साथ यमुना जी की रमण रेती पर ब्रज सुंदरियों के बीच में भगवान श्री कृष्ण की बड़ी अनोखी शोभा हुई। ऐसा जान पड़ता था मानो अगणित पीली पीली दमकती हुई स्वर्णमणियों के बीच में ज्योतिर्मयी नीलमणि चमक रही हो। नृत्य के समय गोपियां
तरह तरह से ठुमक ठुमक कर अपने पांव कभी आगे बढ़ाती, कभी पीछे हटा लेती, कभी गति के अनुसार धीरे धीरे पांव रखती, तो कभी बड़े वेग से, कभी चाक की तरह घूम जाती, कभी अपने हाथ उठा उठा कर भाव बताती, तो कभी विभिन्न प्रकार से उन्हें चमकाती, कभी बड़े कलापूर्ण ढंग से मुस्कुराती, तो कभी भौहें मटकाती। नाचते नाचते ऐसी शोभा, झुकना, बैठना, उठना, चलने की फुर्ती, कानों के कुंडल हिल हिल कर कपोलों पर आ रहे हैं। नाचने के परिश्रम से उनके मुंह पर पसीने की बूंदें भगवान अपने पीतांबर से पूछते हैं। हर गोपी के पार्श्व में केशों की चोटियां ढीली पड़ गईं। नटवर नंदलाल की परम प्रेसी गोपियां भगवान के साथ नृत्य कर रही, गान कर रही। मध्य में प्रिया प्रीतम राधा कृष्ण, आनंद की उन्मत्तता की चरम सीमा। ये जो रास है, दंपति अति आनंद बस प्रेम मत्त निस्संक क्रीड़त, ये प्रेम की मत्तता का स्वरूप। जिसके हृदय में प्रेम ही नहीं जगा, वो रास को क्या जान पाए। उस समय ऐसा जान पड़ता है मानो बहुत से श्री कृष्ण तो सांवले सांवले मेघमंडल हैं और उनके बीच बीच में चमकती हुई गोरी गोरी गोपियां बिजली हैं। बड़ी असीम शोभा। गोपियों का जीवन भगवान का प्रेम है। वे भगवान श्री कृष्ण से सटकर नाचते नाचते ऊंचे स्वर से मधुर गान कर रही थी और श्री कृष्ण का स्पर्श प्राप्त करके आनंद मगन हो रही थी। राग रागिनियों के पूर्ण ऐसा आलाप, ऐसा गान, बाजत मृदु मृदंग, नाचत सभय सुधंग छाया हुआ है वृंदावन में। कोई गोपी भगवान के स्वर में स्वर मिलाकर गा रही है, कोई गोपी भगवान श्री कृष्ण के स्वर की अपेक्षा और भी ऊंचे स्वर से राग आलापने लगी। उसके विलक्षण और उत्तम राग को सुनकर भगवान बहुत प्रसन्न होगा। वाह वाह वाह। उसी राग को एक दूसरी गोपी ने ध्रुपद में गाया, भगवान ने उसका भी बहुत सम्मान किया। एक गोपी नृत्य करते करते थक गई, उसकी कलाइयों के कंगन और चोटियों से बेला के फूल खिसकने लगे, तो भगवान श्याम सुंदर उसको संभाल रहे। क्या सौभाग्य गोपियों का, जो लक्ष्मी जी को भी नहीं मिला। भगवान श्री कृष्ण अपना एक हाथ दूसरी गोपी के कंधे पर रखे थे। इतना सुकोमल, इतना सुगंधित, इतना आनंद वर्धन करने वाला भगवान का कर कमल। वो गोपी भाव समाधि में डूब रही। भगवान के कर कमल का स्पर्श प्राप्त करके रोम रोम उसका आनंद से पुलकित हो रहा है। एक गोपी नृत्य कर रही थी, तो नृत्य के कारण उसके कुंडल हिल रहे थे, उनकी छटा से उसके कपोल और भी चमक रहे थे। भगवान श्री कृष्ण से चबाया हुआ पान अपने मुख में लेकर गोपी आनंद से पुलकित हो रही। ये बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों को भी सौभाग्य नहीं प्राप्त है जो गोपी को प्राप्त है। मुख का चबाया हुआ भगवान का प्रसादी गोपी पान कर रही। कोई गोपी नूपुर और करधनी की घुंघरुओं को झनकारती हुई नाच और गा रही है। जब बहुत थक गई तब बगल में ही खड़े श्याम सुंदर भगवान के शीतल कर कमलों को अपने हृदय पे रख लेती है। परीक्षित, ये गोपियों को जो सौभाग्य मिला वो लक्ष्मी जी को भी नहीं मिला। श्री सुखदेव जी कह रहे, लक्ष्मी जी के यद्यपि परम प्रीतम एकांत वल्लभ भगवान श्री कृष्ण हैं, पर जो गोपियों को सुख मिला वो लक्ष्मी जी को भी नहीं मिला। भगवान श्री कृष्ण ने उनके गलों को अपने भुजपास में बांध रखा है। उस समय गोपियों की बड़ी अपूर्व शोभा थी। पसीने की बूंदें झलकने से उनके मुख की छटा निराली हो रही थी। वे रासमंडल में भगवान श्री कृष्ण के साथ नृत्य कर रही थी। उनके कंगन पायजेबों के बाजे बज रहे थे। भौरे उनके ताल सुर में अपना सुर मिलाकर गुनगुना रहे थे और उनके जूड़ों तथा चोटियों में गुथे हुए फूल गिरते जा रहे थे।
परीक्षित, कैसे भगवान खेल रहे इनके साथ? बोले एवं परिस्वंग कराभिमर्श स्निग्धे क्षणोद्दाम विलास हासई रेमे रमेशो ब्रज सुंदरी भीर यथार्भक स्वा प्रतिबिंब विभ्रम। भगवान कैसे खेल रहे? जैसे छोटा सा बच्चा निर्विकार भाव से अपने प्रतिबिंब के साथ खेलता है, वैसे ही रमा रमण भगवान श्री कृष्ण कभी उनको अपने हृदय से लगा रहे, कभी उनका अंग स्पर्श कर रहे, कभी प्रेम भरी तिरछी चितवन से उनकी ओर देखते हैं, कभी लीला से उन्मत्त हंसी हंसने लगते हैं। इस प्रकार भगवान ब्रज सुंदरियों के साथ महारास किया। भगवान के अंगों का संस्पर्श प्राप्त करके गोपी सब प्रेम और आनंद में विकल है। भगवान श्री कृष्ण की महारास क्रीड़ा देखकर स्वर्ग की देवांगनाएं मोहित हो गई। तारों तथा ग्रहों के साथ चंद्रमा चकित विस्मित हो गया। देखत मधुकर केली मोहे खग मृग बेली मोहे मृग धेनु सहित सुर सुंदरी प्रेम मगन पट छूटे उडवन चकित थकित शशिमंडल कोटि मदन मन लूटे अधर पान परिरंभन अतिरस आनंद मगन सहेली जैसी हित हरिवंश रसिक सचु पावत देखत मधुकर केली। विमानों में चढ़ी हुई देव सुंदरियां भगवान श्री कृष्णचंद्र जी का ये महारास देखकर मोहित हो गई कि ऐसा सुख हमारे सौभाग्य में कहा कि अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी प्रभु श्री कृष्ण हमारे गले में बाहु में अपनी बाहु डाले। कहा बाहु में बाहु डाले प्रभु ऐसे मंडलाकार सब गोपी के समीप, मध्य में श्री राधा कृष्ण। परीक्षित देवांगनाएं कामना से मोहित हो गए। व्योम मुनियार सुर नार विथकित भई कहत नहीं बनत कछु भेद यति ताल को मैं जो मोहन सुन्यो वेणु गोपाल को श्रवण कुंडल छुरित रुरत कुंतल ललित रुचिर कस्तूरी चंदन तिलक भाल को चंद गति मंद भई निरख छवि काम गई देख हरिवंश हित वेश नंद लाल को। अद्भुत महासुख की वर्षा। परीक्षित चंद्रमा चकित थकित विस्मित हो गया। भगवान आत्मा राम है, ये बार बार क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि किसी को ये ना आए। भगवान आत्मा राम जैसे ऊपर बोला रेमे रमेशो ब्रज सुंदर यथार्भका स्व प्रतिबिंब विभ्रमा, जैसे छोटा बालक अपने प्रतिबिंब के साथ निर्विकार खेलता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान आत्मा राम है। उनको किसी की जरूरत नहीं, वही सब रूपों में है और उनके अतिरिक्त कोई है ही नहीं। फिर भी उन्होंने जितनी गोपियां थी उतने ही रूप धारण किए और खेल खेल में उनके साथ अद्भुत रास किया। बहुत देर तक गान और नृत्य आदि करने के कारण गोपियां थक गई। तब करुणा में भगवान श्री कृष्ण बड़े प्रेम से स्वयं अपने सुखद कर कमलों के द्वारा सबके मुख पोंछ रहे अपने पीताम्बर। ये सौभाग्य किसको प्राप्त? भगवान हर गोपी के समीप है ना, सबका मुख अपने पीताम्बर से पोंछ रहे। भगवान के कर कमल का स्पर्श प्राप्त करके गोपियां प्रेम समाधि में डूब रही। प्रेम भरी चितवन, सुधा से भी मीठी मुस्कान भगवान श्री कृष्ण सबको सुख पहुंचा रहे हैं। इसके बाद भगवान ने समस्त गोपियों को लेकर प्रियाजू के साथ जल क्रीड़ा की यमुना जी में। उस समय भगवान की वनमाला गोपियों के अंग की रगड़ से कुछ कुचल सी गई थी। उस वनमाला में चारों ओर भौरे गुनगुना रहे थे, मानो गंधर्वराज भगवान की कीर्ति का गान करते हुए पीछे पीछे चल रहे हो। यमुना जल में गोपियों ने मध्य में प्रभु को करके खूब अंजुलियों से जल उलीच उलीच कर जल केली की। विमानों पर चढ़े हुए देवता देवियां पुष्पों की वर्षा कर रहे, स्तुति कर रहे। बड़े बड़े मुनिजन आकाश में स्थित
आत्माराम भगवान श्री कृष्ण की जल विहार लीला देख रहे हैं। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ब्रज युवतियों और भौरों की भीड़ से घिरे हुए यमुना तट के उपवन में गए। वह बड़ा ही रमणीय था। चारों ओर जल और स्थल में बड़े सुंदर सुगंध वाले फूल खिले हुए थे। उनकी सुवास लेकर मंद मंद वायु चल रही थी। भगवान इस प्रकार विचरण करने लगे जैसे मदमत्त गजराज अपने झुंड के साथ घूम रहा हो। परीक्षित, शरद की वो रात्रि जिसके रूप में अनेक रात्रियां पुंजीभूत हुई थी, बहुत सी रात्रियां एक रात्रि बन गई थी। चारों ओर चंद्रमा की बड़ी सुंदर चांदनी छिटक रही थी। काव्यों में शरद ऋतु के जिन रस सामग्रियों का वर्णन मिलता है उन सभी से वो युक्त थी। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी प्रेसी गोपियों के साथ यमुना पुलिन पर रास, यमुना जी में जल क्रीड़ा और वृंदावन में वन विहार, ये सब भगवान के दिव्य संकल्प से हो रहा है। ये भगवान के चिन्मय संकल्प की चिन्मयी लीला है। इस लीला में प्राकृतिक भावों का प्रवेश नहीं है। राजा परीक्षित ने पूछा, फिर पूछा, शायद कोई प्रजा ऐसा प्रश्न मन में उठा दे तो प्रजा का प्रतीक राजा होता है। चक्रवर्ती सम्राट महाराज परीक्षित ने पूछा, भगवान श्री कृष्ण जगत के एकमात्र स्वामी हैं। संस्थापनाय धर्मस्य प्रशमाये तरस्य च अवतीर्णो ही भगवान अंशेन जगदीश्वरः सा कथम धर्म सेतु नाम वक्ता कर्ताभिरक्षिता प्रतीपमाचरत ब्रह्मन् परदाराभिमर्शनम् आप तो कामो यदुपति ही कृतवान वै जुगुप्सितम किमभिप्राय एतम ना संशयम छिंदि सुव्रत। भगवान का अवतार धर्म संस्थापनार्थाय। महाराज, अधर्म का नाश और धर्म की स्थापना, इसके लिए भगवान अवतार लिए। और भगवान धर्म सेतु नाम वक्ता, कर्ता, अभिरक्षिता, फिर ऐसा क्यों? परीक्षित जी ने प्रश्न किया। भगवान का अवतार धर्म की रक्षा, अधर्म का नाश, और भगवान धर्म को बनाने वाले, धर्म का उपदेश करने वाले, धर्म के रक्षक, धर्म का आचरण करने वाले। महाराज, मुझे संशय होता है, ये ऐसा क्यों? एक श्री कृष्ण एक गोपी, एक श्री कृष्ण एक गोपी। मैं मानता हूं और जानता भी हूं, आप तो कामो यदुपति कृतवान वै जुगुप्सितम, भगवान पूर्ण काम है, उनमें कोई कामना नहीं। फिर भी उन्होंने ऐसा क्या उद्देश्य लेकर किया? परम ब्रह्मचारी मुनीश्वर सुव्रत छिंद में संशयम, मेरे संशय का नाश कीजिए। यहीं से रास रुक जाती है। अगर ये प्रश्न ना होता तो शायद परमहंस जी और गान करते रहते। यही रोक दिया। भगवान की इतनी सुंदर दिव्य रास लीला में ऐसा प्रश्न? राजा परीक्षित ने कहा, धर्म की स्थापना, अधर्म का नाश करने के लिए भगवान का अवतार होता है। भगवान धर्म को बनाने वाले हैं, उसकी रक्षा करने वाले हैं, उसका प्रवचन करने वाले हैं, वही वक्ता भी है। फिर ऐसा क्यों किया? शायद है वो नकारात्मक भाव वालों के प्रश्न का उत्तर श्री सुखदेव जी से दिलाना चाहते हो, इसलिए ऐसा प्रश्न किया। तो उत्तर भी बहुत जोर का दिया। धर्म व्यतिक्रमो दृष्ट ईश्वराणाम च साहसम तेजीयसाम न दोषाय वन्ने सर्वभुजो यथा नेतत् समाचरित जातो मनसा पिहणीश्वरः विनश्यत्याचरण मौढ़्याद यथा रुद्रोब्धिजम विषम। पहली बात, महान के कार्यों को समझना छोटी बुद्धि के अंतर्गत बात नहीं है। ईश्वर
कोई सीमा में नहीं बंधा हुआ है। तो कभी कभी उनके कार्य ऐसे दिखाई देते हैं कि लगता है क्या धर्म का उल्लंघन हो गया क्या, परंतु उन तेजस्वी पुरुषों के इस महान कर्म को कोई नहीं जानता। देखो, अग्नि में चंदन डालो चाहे विष्ठा डालो, सबको भस्म करके अपना स्वरूप दे देगी। उन पदार्थों से अग्नि को कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे विष्ठा डालो चाहे चंदन डालो, एक ही, चाहे लोहा डालो, सबको अपना रूप दे देगी। जिन लोगों की सामर्थ्य नहीं है वो मन से भी ऐसी बात कभी न सोचे, शरीर से करने की बात दूर रही, मूर्खतावश कोई ऐसा काम कर ले तो उसका सर्वनाश हो जाएगा। जैसे भगवान शंकर ने हलाहल विष पिया, कोई पी के देखे भस्म हो जाएगा। इसलिए जो भगवान हैं, शंकर हैं, महापुरुष हैं, इनके वचनों के अनुसार चलो, उनके आचरणों उतारने की तुम्हारी सामर्थ्य नहीं। भगवान रास किए तो गिरिराज जी भी उठाए। 100 ग्राम का बांट 7 दिन अंगुली ऐसे करके रखो, 100 ग्राम का बांट, 7 दिन 7 रात। इसलिए ये हुआ व्यवहारिक उत्तर। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि महापुरुषों के उपदेश से जो आचरण मिलता हो वही आचरण स्वीकार करे, सब आचरण नहीं। परीक्षित सामर्थ्यवान महापुरुष अहंकारहीन होते हैं, शुभ कर्म करने में उनका कोई मंगल नहीं, और अशुभ कर्म हो जाने पे उनका कोई नुकसान नहीं, अमंगल नहीं, क्योंकि वो अहंकार रहित होते। इसलिए विषयान गृहणंत मुंचंत हुआ, वो स्वार्थ और अनर्थ से ऊपर होते। जब उन्हीं के संबंध की ऐसी बात है तो भगवान श्री कृष्ण तो पशु पक्षी मनुष्य देवता आदि समस्त चराचर जीवों के एकमात्र प्रभु सर्वेश्वर हैं। उनके साथ मानवीय शुभ और अशुभ का संबंध कैसे जोड़ा जा सकता है? यहां तक हुआ व्यवहारिक उत्तर। अब कह रहे हैं यत पाद पंकज पराग निसेव तृप्ता योग प्रभाव विधुताखिल कर्म बंधा स्वैरम चरन्ति मुनयोपि नैहमानास् तस्येच्छया वपुषः कुतैव बंधा गोपीनां तत्पतीनां च सर्वेषामेव देहिनां योऽन्तश्चरति सोऽध्यक्षः क्रीडने नेह देहभाग अनुग्रहाय भूतानां मानुषं देहमास्थिता भजते तादृशी क्रीडा या श्रुत्वा तत्परो भवेत्। परीक्षित, तुम भगवान के विषय में प्रश्न करते हो। यत पाद पंकज पराग निषेव तृप्ता योग प्रभाव विदुता अखिल कर्म बंधा। जिनके श्री चरण कमलों की रज का सेवन करने से भक्तजन तृप्त हो जाते हैं, सारे कर्म बंधन छिन्न भिन्न हो जाते हैं। जिनके साथ योग प्राप्त करके उसके प्रभाव से योगी जन आवागमन से मुक्त हो जाते हैं। विचारशील ज्ञानी जन जिनकी चरण रज का सेवन करके तत्व स्वरूप हो जाते हैं, समस्त कर्म बंधनों से मुक्त होकर स्वच्छंद विचरते हैं, वही भगवान अपने भक्तों की इच्छा पूर्ण करने के लिए चिन्मय विग्रह धारण किए हैं। उनमें परिस्पर्श की कल्पना कैसे हो सकती है? भक्त भाव करता है तो भगवान उनके पुत्र बन जाते हैं, भक्त भाव करता है भगवान उनके मित्र बन जाते हैं। और ये भक्त भाव किए कि भगवान हमारे कांत हैं, तो सब गोपी रूप में आए तो भगवान ने इन्हें कांत सुख प्रदान किया। भगवान अपने भक्तों को सुख प्रदान कर रहे हैं। यहाँ कोई स्त्री पुरुष नहीं, चिन्मयानंद भगवान सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण और उनके भाव में डूबे हुए महान भक्त जो गोपी बने हुए हैं। अरे परीक्षित, गोपियों के, उनके पतियों के, संपूर्ण शरीरधारियों के जो अंतःकरण में आत्मा रूप से विराजमान वही परमात्मा खेल रहे हैं।
जो सबके साक्षी और परम पति हैं, वही तो अपना दिव्य चिन्मय श्री विग्रह प्रकट करके लीला कर रहे हैं। भगवान जीवों पर कृपा करने के लिए ही अपने को मनुष्य रूप में प्रकट करते हैं और ऐसी लीलाएं करते हैं जो लीलाओं को गाए और सुने तो भगवत प्राप्त हो जाए, भगवत परायण हो जाए। परीक्षित, ब्रजवासी गोपों ने भगवान श्री कृष्ण में तनिक भी दोष बुद्धि नहीं की। उनकी पत्नियां उनके पास हैं ऐसा उनको अनुभव हुआ। ये पत्नियां नहीं, ये सब भाव है, भाव। गोपी भाव के साथ भगवान खेल रहे हैं। गोपी शरीर तो अपने अपने पतियों के पास है, कहां समझ में आएगा। भगवान कह रहे हैं मैं अपने प्रेमी जनों के साथ खेल रहा हूं और जो गोपियां वो सब अपने अपने घरों में है। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे उनकी पत्नियां उनके पास हैं, वो ऐसा अनुभव कर रहे हैं। तो गया कौन? गोपी भाव। जैसे ये शरीर हैं सब यहीं रह जाएंगे, सहचरी भाव श्री जी के पास जाएगा। सहचरी भाव को लेकर के आत्म तत्व जाएगा तो चिदानंद सहचरी रूप को प्राप्त होगा। चिदानंद गोपियों के साथ भगवान का रास हो रहा है और शरीरधारी गोपियां अपने अपने पतियों के पास हैं। ब्रह्मा की रात्रि के बराबर वो रात्रि व्यतीत हुई जिसमें महारास हुआ। सब ये देख रहे, मन्य माना सुपार्श्वस्थान स्वान स्वान दारान ब्रजौकसा। सब ब्रजवासी देख रहे हैं हमारी पुत्री हमारी पत्नियां ये सब पार्श्व में विराजमान, सबके शरीर वहीं पड़े और सब दिव्य भाव दे से भगवान की। ये दिव्य भाव दे में सब विकारात्मक बातें नहीं है। ब्रह्मा की रात्रि के बराबर वो रात्रि बीत गई। ब्रह्म मुहूर्त आया, यद्यप किसी भी गोपी के लौटने की इच्छा नहीं, फिर भी भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से सब लौटी। जब लौटी तो वो जग गई, जो पार्श्व में है वो जग गए। ये चिदानंद लीला हुई भगवान की, कोई नहीं जान पाया, रास को कोई नहीं जान पाया। सब अपने अपने कार्य में वैसे लग गई। वो भाव देह से भगवान के साथ रास हुआ, कोई पांच भौतिक देह से नहीं। परीक्षित जो धीर पुरुष ये रास पंचाध्यायी समेट दी महाराज ने, नहीं अभी और आगे चलती। ऐसा प्रश्न कर दिया तो समेट दिया परमहंस जी ने कि नहीं नहीं, आगे जब राजा ही नहीं समझ पा रहे हैं तो प्रजा क्या समझेगी। तो समापन रास का करके कह रहे विक्रीडितम ब्रजवधो भिरिदम च विष्णु श्रद्धान्वितोऽनुशृणुयादथ वर्णयेत् यः भक्तिं पराम भगवती प्रतिलभ्य कामम। खास बात, हृदोगमास्व पहिनोत्यचिरेण धीरा। जो पुरुष ब्रज युवतियों के साथ भगवान श्री कृष्ण के इस चिन्मय रास विलास का श्रद्धा के साथ बार बार गायन और श्रवण करेगा, उसे भगवान की पराभक्ति प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त होगी और उसके हृदय का काम रोग काम विकार नष्ट हो जाएगा और सर्वदा के लिए निष्काम हो जाएगा। ये रास पंचाध्यायी का फल है। ये भगवान श्री कृष्ण की अंतरंग लीला है। बाहर से तो हर गोपी अपने घर में भावदेह से, जैसे बाहर से गुरुजन आपके समीप दिखाई देते हैं, लेकिन भावदेह में प्रियाजू के पास होते हैं। ये कैसे जानोगे? तुम कहोगे तो हमारे साथ हंस रहे थे, बात कर रहे, उसी समय वो प्रियाजू से विनोद कर रहे थे, उसी समय प्रियाजू की वो सेवा में थे। ये कैसे जान पाओगे? ये भगवान श्री कृष्ण की परम अंतरंग लीला निज स्वरूप भूता गोपिकाओं और महारानी जी के साथ होने वाली ये दिव्याति दिव्य क्रीड़ा है जो रास पंचाध्यायी में कही गई है। रास शब्द का मूल अर्थ है रस, और रसघन मोहन मूर्तिम विचित्र केलि महोत्सवोल्लसितम स्वयं श्री कृष्ण है। रसो वैशः, जिस दिव्य क्रीड़ा में एक रस अनेक रसों के रूप में होकर
अनंत अनंत रस का समास्वादन करे उसे रास कहते हैं। एक ही रस, रस कौन है? श्री कृष्ण। वही किशोरी जो बने हैं, वही गोपी बने हैं, वही वृंदावन की शोभा बने, सब कुछ वही बने हैं। एक जहां अनेक रूपों में अनंत रस का रसास्वादन करे उसे रास कहते हैं। समझो, रस किसे कहते हैं? भगवान श्री कृष्ण को। रास का अर्थ क्या है? रस। रस किसे कहते हैं? भगवान श्री कृष्ण को। तो महारास वही एक रस अनंत रूपों में अपने आप को प्रकट करके अपने आप से अपने आप में खेले, उसे रास कहते हैं। भगवान की लीला को तुम उपहास करोगे तो नरक जाओगे। चिदानंद चिन्मय अंतरंग लीला निज स्वरूप भूता गोपिकाओं के साथ और प्रियाजू के साथ होने वाली दिव्याति दिव्य क्रीड़ा को रास कहा गया है। भगवान की ये दिव्य लीला भगवान के दिव्य धाम में दिव्य रूप से हुआ करती है। ये भगवान की विशेष कृपा से प्रेमी साधकों के कभी कभी हृदय में स्फुरित होती है, प्रेमी साधकों के। और जो अधिकारी पुरुष हैं वो इस रास में प्रवेश पाते हैं। सोचो, थोड़ा विचार करके सोचो, महायोगेश्वर भगवान शिव जहां गोपी बनकर रास में प्रवेश पाने के लिए ललचाए और रास प्रवेश किया, वो रास क्या होगा? सोचो, वो रास क्या होगा जहां गोपीश्वर भगवान बने, गोपियों के ईश्वर बने, स्वयं गोपी बने, मांग भरी, जहां मुंडों की माला, सर्पों की माला, जटाजूट, भस्मभूत, वो भगवान सुंदर यमुना जी में स्नान करके जटाओं की बेड़ी बनाकर बीच में मांग भर के और चुनरी और घाघरा धारण करके जिस रास में प्रवेश हुए, रास क्या होगा जहां त्रिपुर सुंदरी भगवती वामांग में विराजमान है। वो शिव जो सनकादि को उपदेश देते रहते हैं, वो शिव जिस रस के लिए गोपी बने, वो रास रस कैसा होगा? समय के साथ मानव मस्तिष्क भी पलटता रहता है। आज के समाज को अंतर्दृष्टि तो प्राप्त है नहीं, बहिर्दृष्टि प्राप्त है। कलयुग है, जो भगवान की दिव्य लीलाओं की बात ही क्या, भगवान के अस्तित्व पर भी अविश्वास प्रकट करने लगे हैं। ये भाई जी लिख रहे हैं। ऐसी स्थिति में इस दिव्य रास लीला का रहस्य न समझकर लोग तरह तरह की आशंका प्रकट करें, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। यह रासलीला अंतर्दृष्टि से, भगवत कृपा से और भावदेह प्राप्त होने के बाद समझ में आती है। भावदेह, भगवत कृपा से, अंतर्दृष्टि। जिन भाग्यवान और भगवत कृपा प्राप्त महात्माओं ने इसका अनुभव किया, वे धन्य हैं। उनकी चरण धूलि के प्रताप से त्रिलोकी धन्य है। ये बात पहले ही समझ लेनी चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण का जो शरीर है वो जीव की भांति कर्म बंधन युक्त पांच भौतिक जड़ नहीं है। जड़ की सत्ता केवल जीव भाव में है। भगवान की जो श्रीअंग की रचना है वो आत्मस्वरूप है, चिदानंदमयी है। अब चिदानंद का परिचय नहीं, चिदानंद का परिचय ऐसे जैसे हमारी आत्मा अलग है, ये शरीर अलग है। मतलब जो मैं है वो अलग है, शरीर अलग है। भगवान आत्मस्वरूप है। भगवान का नाखून भी आत्मा है, भगवान का केश भी आत्मा है, भगवान की दृष्टि भी आत्मा है। आत्मस्वरूप। यहां देह देही या शरीर और आत्मा का भेद नहीं है। ये प्रकृति राज्य में होता है, भगवत राज्य में नहीं। वृंदावन का वृक्ष, वृंदावन की भूमि सब चिन्मय, चिदानंदमय, प्रकृति नहीं है। सब कुछ चिन्मय। वहां चिद विलास हो रहा है। भगवान की लीला की सिद्धि के लिए सब कुछ आत्मस्वरूप प्रकट हुआ है। आत्मस्वरूप।
जो अपनी वासनाओं को नष्ट नहीं कर पाए हैं, जड़ शरीर को अपना मैं माने हैं, उनकी धारणा, उनकी कल्पना, उनकी क्रियाओं से बहुत दूर ये खेल है रास का। एक बार पूज्य श्री बालकृष्ण दास जी वेणु विनोद कुंज के ब्रज के बड़े महापुरुष एकांत में बैठ करके गोपी भावापन चर्चा कर रहे थे। जे देखा है संत आए, सो बंद कर दिया। तवश्य पूरित होकर कहा कि प्रभु हम तो आपकी शरण में हैं, आप इतना बाहर का मानेंगे तो कैसे हम इस मार्ग में आगे बढ़ पाएंगे। किसी ने कुछ नहीं बोला। जब बहुत दिन, तब फिर धीरे धीरे शुरुआत। ये महान एकांतिक रस भगवत राज्य का है, कोई स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य यहां भेद नहीं। कोई भी गोपी ऐसी नहीं है जो सच्चिदानंदमयी ना हो। सच्चिदानंदमयी गोपी आत्मस्वरूप, साधना की दृष्टि वाला शरीर नहीं है ये सिद्ध बपू है, गोपी बपू। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, स्वर्ग, कैवल्य, मोक्ष, नरक, इन सबसे अलग चिदानंदमय देह। जैसे भगवान का ऐसे गोपी का। केवल चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, चिदानंद स्वरूप वृंदावन, चिदानंद स्वरूप चंद्रमा, चिदानंद स्वरूप रेती, चिदानंद स्वरूप यमुना, चिदानंद स्वरूप गोपी, सब चिदानंद विलास हो रहा है। अलौकिक स्थिति में स्थूल शरीर, उसकी स्मृति, उसके संबंध में होने वाले अंग संग की कल्पना, ये सब। लेकिन चिदानंद में ये सब नहीं है। जो तुम कल्पना करते हो, देह बुद्धि से करते हो, कैसे गोपियों को पहचानोगे? जब वृंदावन की धूली को अपने माथे पे धारण करो, वृंदावन के किसी रसिक महापुरुष का अनुगमन करो उनकी आज्ञा के अनुसार, तब कहीं कुछ अगर उन दैन्य भाव से रहोगे तब समझ में आएगा। वृंदावन की लीला मत समझो गुरु को चीला, या ऋषि मुनि गए हार जपे जा राधे राधे। ब्रह्मा शंकर उद्धव इस रस को जानने के लिए गोपी भाव की उपासना की, गोपियों की चरण धूलि माथे पे धारण की, अभिलाषा की, तब वो समझ पा रहे गोपी है क्या। गोपियों के दिव्य भाव को साधारण स्त्री पुरुष का भाव मानना बहुत बड़ा अपराध है। गोपियों के प्रति, भगवान के प्रति, वृंदावन के प्रति, प्रेमियों के प्रति महान अपराध बन जाएगा। इस अपराध से बचने के लिए भगवान की दिव्य लीलाओं का गायन करो, खूब श्रवण करो, तब समझ में आएगा। भगवान का चिदानंद शरीर दिव्य है, भगवान अजन्मा है, अविनाशी है, नित्य सनातन शुद्ध भगवत स्वरूप है। ये गोपियां इस जगत की नहीं, भाव जगत की है। ये भगवान के स्वरूपभूत अंतरंग शक्तियां हैं। ये उच्चतम भाव की लीला है। प्राकृत देह का निर्माण होता है स्थूल सूक्ष्म कारण, इन तीन देहों के संयोग से। जब तक कारण शरीर रहता है तब तक जीव को छुटकारा नहीं मिलता आवागमन से। कारण शरीर कहते हैं पूर्वकृत कर्मों के उन संस्कारों को जो देह निर्माण के कारण होते हैं। इस कारण शरीर के आधार पर जीव को बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ना होता है। और जब ये कारण शरीर क्षीण हो जाता है तब वो जीवन मुक्त हो जाता है। इसी कर्म बंधन के कारण उसे पांच भौतिक स्थूल शरीर मिलता है। पांच भौतिक शरीर रक्त मांस अस्थि मेदा मज्जा, ये चमड़े से ढका, और प्रकृति राज्य का जितने विकार होते हैं सब इसमें होते हैं। और ये बनता है योनि और बिंदु के संयोग से, रज और बिंदु के संयोग से। चाहे कोई कितना भी बड़ा हो, काम जनित चेष्टा, मैथुन क्रिया और रज और बिंदु के संयोग से इस स्थूल शरीर का निर्माण होता है। जो महापुरुष ऊर्ध्वरेता है, बिंदु के अधोगामी होने पर कर्तव्य रूप श्रेष्ठ मैथुन से हो, या मैथुन के नाभ हृदय कंठ कर्ण नेत्र सिर मस्तक आदि के स्पर्श से हो, या बिना स्पर्श दृष्टि मात्र से हो, या संकल्प से हो, ये सब मैथुनी अमैथुनी सृष्टि ये योनि और बिंदु के संयोग जनित ही मानी जाती है। ये प्राकृत है, चाहे वो संकल्प से हुआ हो, चाहे यज्ञ से हुआ हो, चाहे जैसे।
जैसे द्रौपदी जी यज्ञ से हुई तो था तो उनका भी पांच भौतिक शरीर, कोई चिदानंद थोड़ी था। ये सभी प्राकृत शरीर है। इसी प्रकार योगी द्वारा निर्मित निर्माण काय वो थोड़ा इन प्राकृत शरीरों से शुद्ध है। वो पर्वत में भी प्रवेश कर सकता है, कई रूप धारण कर सकता है, एक ही समय में कई जगह मिल सकता है योग सिद्धि के द्वारा, परंतु चिदानंद नहीं होता। वो इस प्राकृत शरीर से सूक्ष्म और शुद्ध होता है पर चिदानंद नहीं होता। लेकिन गोपियों का चिदानंद स्वरूप है, जो भगवान श्री कृष्ण के समान ही देह है। इनकी समानता देवता भी नहीं कर सकते, क्योंकि देव शरीर रक्त मांस मेद अस्थि वाले नहीं होते, पर होते तो प्राकृतिक ही है, माया में। भगवान श्री कृष्ण का भगवत स्वरूप है, चिदानंदमय है, आत्मा और शरीर के भेद से रहित है। रूप रूपी नाम नामी लीला तथा लीला पुरुषोत्तम का भेद नहीं है। श्री कृष्ण का एक एक अंग श्री कृष्ण है। जैसे श्री कृष्ण का मुखमंडल पूर्ण श्री कृष्ण है, वैसे श्री कृष्ण का पदनक भी पूर्ण श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण की सभी अंग पूर्ण है। जैसे हम केवल आंख से देख सकते हैं, पर श्री कृष्ण कान से देख सकते हैं, उनकी आंखें सुन सकती हैं, उनकी नाक स्पर्श कर सकती है, उनकी रसना सूंघ सकती है, उनकी त्वचा स्वाद ले सकती है, क्योंकि सब श्री कृष्ण में है। कहा नहीं गया, बिनु पग चलई सुनय बिनु कान, ये है श्री कृष्ण। बिना कान के वो सुन लेंगे, बिना पैर के वो चल लेंगे, बिना आंख